मैं डॉक्टर नीता कानूनगो। आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज़ के पार्ट थर्ड को स्टडी करेंगे। इसमें अपन आज ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेंगे। किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश के बराबर होती है जो उस तत्व के परमाणु पर रह जाता है यदि इसके यौगिक के अन्य परमाणु को आयनों के रूप में उसे पृथक कर दिया जाए। इसको अपन एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। MgCl2 लेते हैं अपन एग्जाम्पल। MgCl2 तो क्लोराइड है, 2 क्लोराइड है, उसका चार्ज क्या हुआ -2। उनको अपन ने हटा दिया तो मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आया +2, यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +2। यानी अब क्लियर हो गया होगा कि किसी भी परमाणु के उससे पॉजिटिव चार्ज जितना जुड़ा हुआ उससे नेगेटिव जितना जुड़ा हुआ उसको रिमूव करने के बाद जो मेटल आयन पे चार्ज रहता है वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। अब इसमें दो चीज़ आती है। एक होता है जैसे अपन स्कैंडियम का देखते हैं। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? आर्गन 3D14s2। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो स्कैंडियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल है। तो +2 और +3 में अपन कंपैरिजन करें तो जो इनर्ट गैस 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अपन देखते हैं स्कैंडियम +3 में जो रह जाता है वो एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था मोर स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू अदर। तो यानी स्कैंडियम +2 में और स्कैंडियम +3 में स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि ये कहा डी ब्लॉक के एलिमेंट या संक्रमण तत्व वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं या इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 से +7 तक भी होती है। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 4s में 2, और 3D में इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो 3D के इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3D के इलेक्ट्रॉन भी इजीली निकल जाते हैं। ये कह सकते हैं कि 3D और 4s के एनर्जी लेवल में डिफरेंस कम होने के कारण 4s के इलेक्ट्रॉन जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 3D के इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं, और 3D के इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण इनकी ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और +3 से +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करते हैं। अब अपन इसको टेबल में देखें जो मैंने स्क्रीन पे भी बनाया है कि टेबल में अपन देखते हैं कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है +3 से +7 तक, और मैग्नीज से वापस कम हो रही है। तो ये इसलिए कारण है कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे ही हम मैग्नीज से जिंक की तरफ जाते हैं तो डी इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, तो ऑक्सीकरण अवस्था कम होती जाती है। तो इसमें हम देखते हैं, और जो इसकी s इलेक्ट्रॉन की संख्या और d इलेक्ट्रॉन की संख्या को यदि हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को मिला लें, जो नंबर होता है वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और वो उस ऑक्सीडेशन स्टेट पे मोर स्टेबल होता है। ये एक है। और दूसरा, जिनके बाद में यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3D5 स्टेट बचे या 3D010 स्टेट बचे तो वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था मोर स्टेबल हो जाती है। जैसे अपन जिंक के को इसमें देखते हैं, वहाँ 3D10 4s2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3D10 रह जाता है, वो फुलफिल्ड स्टेट है, तो इसलिए जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। तो इस तरह से हम ऑक्सीकरण अवस्था को डिस्कस करते हैं। और इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देखते हैं वैनिडेट आयन, क्रोमेट आयन। वैनिडेट आयन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, क्रोमेट आयन में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, और मैग्नेट आयन में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है। इसमें हम ये, जैसे मैंने अभी स्कैंडियम के एग्जांपल में बताया कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन, यानी किसी भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपैरिजन मिल सकता है। तो कंपैरिजन यदि हमें मिले तो हम पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद हम बताएंगे विच इज़ मोर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं। जैसे हम देखें आयरन +2 और आयरन +3, तो आयरन +2 और +3 का कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं तो 3D6 4s2, और उसके केस में 3D6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पे s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कॉन्फ़िगरेशन बचा 3D6, और Fe+3 में कॉन्फ़िगरेशन बचता है 3D5। तो यानी
फेरस से फेरिक आयन, और अपन वैसे भी पता है कि फेरिक आयन मोर स्टेबल है, तो Fe+3 में ऑर्गन 3d5 कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट रहता है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है। इसके अलावा इसमें दो और तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, सहसंयोजक गुण जो है वो बढ़ता जाता है और एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। हम सबसे पहले सहसंयोजक गुण देखते हैं। देखो एमएनओ जो है वो बेसिक इन नेचर है, MnO2 है वो एम्फोफोटिक इन नेचर है, और MnO4 जो है वो एसिडिक इन नेचर है। क्वेश्चन भी यही आता है कि वाई MnO इज़ बेसिक इन नेचर और MnO4 इज़ एसिडिक इन नेचर। तो इसको हम इजीली एक्सप्लेन करते हैं। हम इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो MnO की +2 है, MnO4 की +4 है, और MnO4 मैग्नेट आयंस की KMnO4 में मैग्नेट आयंस की +7 है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद और 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद और +7 में 7 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो हम मैंगनीज का देखते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद वो कितना, एक स्मॉल कैटायन हो जाता है। स्मॉल कैटायन हो गया, और जो कि हमने फजांस रूल में पढ़ा है, स्मॉल कैटायन जो है पोलराइजेशन ज़्यादा करेगा, और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इसलिए जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, और इसी तरह से एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है और रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये एसिड है ये बेस है, तो आप स्टूडेंट्स मोस्टली क्या होता है, एसिड बेस का जैसे ही क्वेश्चन आया तो वो एसिड बेस पे चले जाते हैं चैप्टर पे, और वहाँ पे H आयन रिलीज़ करेगा, OH आयन रिलीज़ करेगा, या इस तरह के क्वेश्चन उसमें उलझ जाते हैं। जबकि ये क्वेश्चन जो बेस्ड है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से उसको देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, और जितनी ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो मोर कोवलेंट कैरेक्टर होगा, मोर एसिडिक होगा एंड मोर रिएक्टिव होगा। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। थैंक यू।